गांव के निवासी हैं। तो ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी क्या बदतर स्थिति क्यों हो रही है इतनी? इसकी अभद्र स्थिति सर 2020 से ही ऐसे है। इसकी कंडीशन का सभी जगह विधायक को, सांसद साहब को, सबको दिया हुआ है, आगे स्वीकृति के लिए गया हुआ है। अब कब तक हो ये तो पता नहीं, लेकिन 2020 के बाद में 4-5 साल हो गए ऐसे ही है। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसका काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की ओपीडी भी कम से कम 100-150 के करीबन है। यहाँ पे डेली स्टाफ की भी कमी है, डॉक्टर साहब भी नहीं है यहाँ पे। इसकी बहुत ज़रूरत है सर। तो ये कब से कितनी मतलब आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आसपास के जो है मरीज हैं, आपातकालीन स्थिति में मरीजों को परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा सर। यहाँ से कम 15 किलोमीटर ही तो अजीतगढ़ है, और यहाँ से 15 किलोमीटर थोड़ी, यहाँ पे जांच के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, आगे भी दिक्कत होती है। कुमार जी, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर जो भारी व्यवस्था है मरीजों के लिए, यहाँ पर कोई व्यवस्था डॉक्टर्स की भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इसके बारे में बताइए, वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति तो ये है कि यहाँ पे डॉक्टर 3 दिन के लिए लगा रखा है, जो सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन ओपीडी में आते हैं और वही ओपीडी देखते हैं। और 3 दिन है जो स्टाफ के भरोसे चलता है। नहीं, ये जमीन क्या है, किसी भामाशाह के द्वारा पहले बनाया हुआ है, जमीन सरकार की है और भामाशाह के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर डाला गया है। उनसे एनओसी मांगी गई है, तो वो हॉस्पिटल बनवाए या उससे संबंधित एनओसी अपनी जारी करे कि साहब हमें आपत्ति नहीं है कि आप उसमें सरकार बनाती है, तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ लिखावट में पहले उनके खिलाफ वो निकाला हुआ है उनके, और उसमें संबंधित शायद कोई अभी तक कोई अपडेट आया नहीं उनका। यहाँ के आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो यूडीएच मंत्री भी हैं, तो यूडीएच मंत्री होने के बाद भी इस काम में इतना व्यवधान कैसे हो पा रहा है? नहीं, उनको भी इस बारे में पहले से सारी बातें ध्यान है और उन्होंने पूरा आश्वासन दे रखा है कि शीघ्र इसका समाधान किया जाए। राम अवतार सिंह जी, आप झाड़ली ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं जी। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झाड़ली में, इसमें भारी व्यवस्था है, यहाँ बिल्डिंग कंडम है और डॉक्टर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, ग्रामवासियों को काफी समस्या हो रही है। तो इसके समाधान के मद्देनजर आप क्या कर रहे हैं? सर, हमने एमएलए साहब को भी लिख के दिया था, पहले सीएमएसओ साहब को भी दिया था, एक सीओ साहब आए तो उनको बताया था, अभियान में हम लिख के दिए, खूब लिख के दिए। अभी तक कोई समाधान नहीं, कोई सूद नहीं ले रहा इसकी। कोई हमारे इसके बारे में कोई भी, या जनप्रतिनिधि हो या कोई राजकीय अधिकारी हो, कोई भी नहीं सोचता इसके बारे में। झाड़ली में इतना बड़ा लगभग 18-20 हजार आबादी का गाँव है, परंतु प्राथमिक सुविधा के चलते बिल्कुल अव्यवस्था चल रही है इसकी। तो जो ब्लॉक सीएमएचओ है, हाँ। उनकी क्या इस बारे में विजिट हो चुकी है? इस समाधान के लिए क्या जमीन स्वीकृत हो रही है? आए थे एक दिन मंगाओ साहब, वो बोले हमने कागज भेजा था राज में, जब भी आपकी इसकी सैंक्शन आएगी तो बनवा देंगे दूसरी बिल्डिंग। तो अब यह ग्रामवासियों को कहना है कि साहब 100-150 की इसमें यहाँ पर आउटडोर होता है और इसमें काफ़ी बीमारियों के मद्देनजर तो परेशानी हो जाती है कि 15-20 किलोमीटर दूसरे बड़े जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके लिए। तो यहाँ पर इस समाधान के लिए एक्चुअल में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या व्यवधान आ रहा है यहाँ पर? पता नहीं सर, हमने तो सब जगह इसकी शिकायत कर दी। कलेक्टर साहब को भी हमने देके आए थे सिक्कर, अब मंत्री यूडीएच मंत्री साहब को हमने दे दी नहीं, पहले एमएलए साहब दीपेंद्र सिंह जी को खूब बताया था, सीओ साहब को हमने शिकायत कर दी, सब जगह शिकायत कर दी, कोई सूद नहीं ले रहा इसकी। तो